एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 22 मई से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। एयर साइन के लिए हम देखेंगे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के इस वीक के दौरान इनके लिए क्या सिचुएशन जो है वो रहेगी। वीकली रीडिंग्स जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। और ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं नंबर के ऊपर। अच्छा जी, जेमिनी लोगों के लिए मैजिशियन का कार्ड है, डेविल का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। वीक जो है वो थोड़ी एनर्जी जो है वो जिसमें हम कहते हैं ना येस और नो टाइप की एनर्जी है। ऑन एंड ऑफ, एक दिन अच्छा एक दिन मुश्किल। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, कुछ जगहों पे जाके ज़िंदगी के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। या ये कह लें कि कुछ दिनों में लगे आपको कि बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है, लेकिन फिर कुछ दिन इस किस्म के हैं अल्टरनेटली जहाँ पे लगे कि सारा कुछ शायद रुक गया है। तो वीक का आगाज़ जो है वो मंडे वाले दिन मैजिशियन के कार्ड के साथ हो रहा है। आप अपनी फुल पावर में नज़र आ रहे हैं। ये दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। अगर आपको कहीं नेगोशिएशन करनी है, किसी को कन्विंस करना है, कहीं पे जाके कुछ समझाना है किसी को, या किसी के साथ कोई बात मनवानी है, तो मंडे का दिन जो है वो इस लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा। और आपको यकीनन मंडे वाले दिन लोगों से जहाँ पे भी बातचीत करने की ज़रूरत है इसको इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद डेविल का कार्ड है। ये कुछ सर्टन रिस्ट्रिक्शंस, प्रॉब्लम्स को शो करता है। ये प्रॉब्लम्स किसी भी काम के हवाले से फाइनेंशियल भी हो सकते हैं, इमोशनल भी हो सकते हैं, आपकी कोई हैबिट्स हो सकती हैं जो कि आपकी प्रोग्रेस में रुकावट बन रही हैं। इनको आपको ऑब्ज़र्व करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। बाज़ दफ़ा ये दूसरों के बिहेवियर होते हैं जो कि हमारी फ़्लो के अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस डाल रहे होते हैं। सो ऐसे लोगों को अवॉइड करने की ज़रूरत होगी जो कि डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। ओवरऑल ये है कि चीज़ें थोड़ी यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन आपको लगेगा कि स्टक हो गई हैं। आज कोई ख़ास कारकर्दगी नहीं हो सकी, आज कुछ ख़ास काम नहीं हो सका, आज का दिन इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं था। वेंसडे का दिन अलबत्ता अब चूँकि ये 2 दिन इकट्ठे हैं, सो ज़रा इन 2 दिनों में आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि वेंसडे का दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ मिस हो रही है। या तो आपसे कोई चीज़ मिस हो रही है, या फिर आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो आपको कुछ इस किस्म का पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जिसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो नज़रों से ओझल हो रही है। किसी किस्म की चीटिंग या किसी किस्म के कोई ब्लंडर छोटे मोटे या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो चीज़ों के हवाले से, कामों के हवाले से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से स्पेशली वो आने का इम्कान है। मोहतात रवैया ये 2 दिन, मोहतात कॉन्शियस किस्म का जो बिहेवियर है वो आपको रखने की ज़रूरत होगी, जहाँ पे आप अपने लिए भी मार्जिन रखें। ख़राबी अगर कुछ हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो अपने लिए भी मार्जिन रखें और दूसरों के लिए भी, या दूसरों के रवैये के लिए भी। सो 6 ऑफ कप्स इज़ हेयर। यहाँ पे कोई पुराना दोस्त आपको मिल सकता है थर्सडे वाले दिन। कुछ पुराने मामलात जो हैं वो सामने आ सकते हैं। कोई ऐसी जगह जहाँ पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, वो वहाँ पे आपको कोई पहले से जानने वाला शख्स या पहले से हुआ हुआ कोई एक्सपीरियंस जो है वो आपको फ़ायदा दे सकता है। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स इज़ हियर फॉर द फ्राइडे। नई शुरुआत, नई बिगिनिंग्स। लेकिन अभी तक ये जो शुरुआत या बिगिनिंग्स हैं ये मेंटल लेवल के ऊपर है। मतलब आइडिया हो सकता है जो कि कोई आपके सामने आए और उसके ऊपर अब आप थिंकिंग प्रोसेस जो है वो चल रहा है। फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन अभी इसकी यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये कि ये आइडिया जो है ये ऐसा हो सकता है जो बहुत कैची हो, जिसके ऊपर जिसको देख के लगता हो कि हाँ ये इसके अंदर प्रोग्रेस का चांस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। सो 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ यहाँ पे अब आप अपने आप को थोड़ा बंद कर रहे हैं। कम्युनिकेशन नहीं हो रही है या आप ख़ुद नहीं कर रहे हैं, ये अब आपकी चॉइस होगी कि आप आज किसी से बात नहीं करना चाह रहे, आप जो चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये आइडिया कहीं और से आया है फ्राइडे वाले दिन, किसी और का आइडिया है, और आप एक दिन ले रहे हैं उसके ऊपर रिस्पॉन्स करने में और सोचने में, डिसाइड करने में। और उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। या तो आप किसी अर्थ साइन के साथ डील कर रहे हैं, ख़ास तौर पर टॉरस। ये कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि आपको आपके काम में इन्वेस्ट कर सके।
अगर ख़ास तौर पे आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, या ये कोई फादर फिगर हो सकते हैं जो कि आपको किसी तरह से हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और वो जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ के अंदर ऑलरेडी ये 2 दिन के जो नज़र आ रहे हैं, तो उस हवाले से कुछ ना कुछ सपोर्ट जो है वो आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। सो जहाँ पे जो अच्छे दिन हैं वो मंडे, थर्सडे, फ्राइडे और फिर संडे हो सकते हैं। अलबत्ता इन 2-3 दिनों में जो कि ट्यूसडे, वेंसडे और सैटरडे है, थोड़ा ज़रा मेंटल प्रेशर या सिचुएशन का प्रेशर जो है वो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा फील हो। ठीक हो गया, चलें जी आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट साइन है मेरे पास लिब्रा। देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। 7 कार्ड स्प्रेड है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। लिब्रा लोगों के लिए वैसे सिचुएशन बेहतर है, लेकिन कुछ उनकी अपनी एफ़र्ट्स में और ख़ास तौर पे रिलेशनशिप के हवाले से हो सकता है कि कुछ आपको डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ रहा हो। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। क्लियर कम्युनिकेशन की ज़रूरत होगी, लेकिन साथ ही साथ दूसरे का जवाब सुनने और उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए जो पेशेंस चाहिए वो भी ज़रूरी है। सो मेरे पास यहाँ पे लिब्रा के लिए मौजूद है 10 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 7 ऑफ कप्स, जस्टिस, किंग ऑफ कप्स। लिब्रा लोग या तो किसी और एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, या फिर कोई वाटर साइन भी हो सकता है, ख़ास तौर पे पाइसेस या स्कॉर्पियो, और साथ ही साथ यहाँ पे सजिटेरियस का कार्ड भी मौजूद है। मंडे का दिन फैमिली डे है, और घर के अंदर के काम, घर के अंदर के मामलात, फैमिली के लिए कोई इमोशनली नर्चरिंग अगर ज़रूरत है या कहीं पे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो एक ऐसा दिन जहाँ पे सारा मामला जो है घूम फिर के वो घर और घर के से मुतल्लिका लोग, अगर आपके घर में कोई बुज़ुर्ग है उसकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि कुछ चीज़ें रहें, या घर में कुछ मेंटेनेंस वगैरह करनी है, ठीक है, वो भी हो सकता है कि इम्पॉर्टेंट रहे। ये भी हो सकता है कि आपको कहीं से ऐसे पैसे रिसीव हो रहे हों जो कि पहले से इन्वेस्टेड थे, और अब जो है वो जाके आपको वो मनी जो है वो रिसीव हुई है। सो एक अच्छा पॉजिटिव दिन है। 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप एक वेट की सिचुएशन के अंदर हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कोई प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है, और उस प्रोसेस के अंदर कुछ ना कुछ काम जो है वो हो चुका हुआ है, या आपके पार्ट के ऊपर जो काम था करने वाला वो आपने कर लिया हुआ है। अब जो दूसरी पार्टी की तरफ से रिस्पांस आना है ना, उसका आप वेट कर रहे हैं। ये हर मामले में ये सिचुएशन हो सकती है, रिलेशनशिप में हो सकती है, करियर के मामले में हो सकती है। अगर आपने स्टडी करने जाना है, यूनिवर्सिटी की तरफ से आप वेट कर रहे हैं, वो भी हो सकता है कि हो। सो एक थोड़ा डिले है, आप ये समझ लें कि यूनिवर्स अभी आपको ये कह रही है कि आपके काम के अंदर थोड़ा सा डिले है, और ये डिले आपके फ़ायदे के लिए। एस ऑफ सोर्ड्स है कोई नई थॉट, कोई नई बात, कोई नया आइडिया, कोई नई चीज़। बाज़ दफ़ा ये वो चीज़ होती है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है, लेकिन शायद समझ नहीं आ रही होती, और फिर सडनली वो एकदम से चीज़ें क्लियर होकर आपके सामने आ जाती हैं। कम्युनिकेशन के हवाले से ये है कि जितनी भी बातचीत करने की ज़रूरत है वो कंट्रोल्ड सिचुएशन के अंदर होनी चाहिए। आपके अपने इमोशंस में कंट्रोल होना चाहिए, आपकी फीलिंग्स, एक वेल मैनेज किस्म की कॉन्वर्सेशन जो है हो सकता है कि उसकी ज़रूरत हो। जो चीज़ आप महसूस करते हैं उसको धीमे तहम्मुल के साथ बताने की ज़रूरत हो सकता है कि हो। सो टेम्परेंस का कार्ड है, जब आपने एक प्रोसेस इनिशिएट कर दिया है, ठीक है, चाहे वो 3 ऑफ वॉन्ड्स का है यानी वेट करने का, और या कम्युनिकेशन का है एस ऑफ सोर्ड्स के साथ, तो चीज़ें जो हैं वो अपनी शेप गेन करने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं चीज़ें, लेकिन टेम्परेंस यहाँ पे ये बता रहा है कि यूनिवर्स की सपोर्ट आपको मौजूद है, और जो प्रोसेस आपने शुरू किया है अगर आप उसके अंदर ग्रेजुअली अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं या ग्रेजुअली चीज़ों को लेके चल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस है। 7 ऑफ कप्स है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं या ओवर थिंकिंग है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कोई एक बात सामने आती है और उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और सोचते ज़्यादा करते कम है। ये सिचुएशन भी हो सकता है कि हो, लेकिन फ़ियर के साथ साथ एक एंग्जाइटी की फ़ीलिंग भी यहाँ पे हो सकता है कि कोई गलत फ़ैसला ना हो जाए, गलत सिलेक्शन ना हो जाए, व्हाट इफ़ मैं ये करूँ तो नतीजा ये निकल आए, इस टाइप की सिचुएशन जो है वो यहाँ पे है।
लेकिन इसके लिए अगेन चूँकि एक तरफ टेम्परेंस है, दूसरी तरफ जस्टिस का कार्ड है, एक बैलेंस किस्म की अप्रोच की ज़रूरत है। जो चीज़ फेयर है, जो चीज़ कह लें कि इंसाफ से करीब तरीन है, वो करने की ज़रूरत है। किसी को धोखा देना, किसी को के साथ फ्रॉड करना या अपने लिए कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट लेने की कोशिश करना आपके लिए नुकसानदेह होगा। जैसा है, जो रियलिटी है, जो सच है, वो करें ताकि चीज़ें जो है वो बैलेंस और स्मूथ अंदाज में आगे चलें, और यही आपको फ़ायदा देगा। सो किंग ऑफ कप्स इज़ हेयर। ये कोई दूसरा पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ के अंदर। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई होती है और हम सोचते हैं कि हमारा भी राइट बनता है कि हम ज़्यादती करें, जवाबी ज़्यादती करें। तो ऐसा मत करें आप, ठीक है। इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करें ताकि आपके साथ भी इंसाफ किया जाए। अगर किसी ने आपके साथ नाइंसाफ़ी की है तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आप भी वही काम करना शुरू कर दें। ये बात समझ लें कि किंग ऑफ कप्स यहाँ पे जो पर्सन मौजूद है उसकी नज़र, ठीक है, बहुत तेज़ है। शायद देखने में महसूस ना होता हो कि वो क्या क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत ऑब्जर्वेंट होता है। और अगर आपका फेयर और लॉयल किस्म का बिहेवियर होगा तो डेफिनेटली आपकी वैल्यू जो है इस पर्सन के सामने वो बढ़ जाएगी। एक्नॉलेज किया जाएगा कि आपने जो किया वो सही किया, ये बात इस पर्सन की तरफ से एक्नॉलेज की जाएगी। सो ज़रा सोच समझ के कदम उठाइएगा। अच्छा जी, आगे है मेरे पास थर्ड एयर साइन जो कि है एक्वेरियस। देखते हैं कि 7 कार्ड स्प्रेड में क्या सिचुएशन है। 22 मई से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। वर्ल्ड का कार्ड है एम्परर, नाइट ऑफ सोर्ड्स, हर्मिट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स और लवर्स का कार्ड है। अच्छा जी, 7 कार्ड स्प्रेड है जिसमें 4 जो है वो मेजर आर्क कहना है। लाइफ के अंदर कोई ना कोई बड़ी चेंजेस या कुछ नया ऐसा कुछ स्टार्ट हो रहा है जो कि लॉन्ग टर्म हो सकता है कि हो। कोई नया प्रोसेस ऐसा स्टार्ट हो रहा है, कोई ज़िंदगी के अंदर कोई नया चैप्टर ऐसा स्टार्ट हो रहा है जो लॉन्ग टर्म हो। और यहाँ पे 3 साइंस जो हैं वो प्रोमिनेंट हैं, एरीज़ है, वर्गो है और जेमिनी है। लेकिन साथ ही साथ एक इमोशनल इंटेंसिटी जो है वो भी फ़ील हो रही है। सो वर्ल्ड के कार्ड के साथ ज़िंदगी में कुछ नया स्टार्ट हुआ है या एंड हो के कुछ नया स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। अगर तो अभी आप एंडिंग के फेज़ के अंदर हैं तो समझ लीजिएगा कि बहुत ज़्यादा जल्दी मत करें और चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता मैनिफेस्ट होने दें, चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता अपनी पोजीशन लेने दें, शेप डेवलप कर लेने दें। अगर ये नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो भी अपने आप को आपने, जिसको हम कहते हैं ना कि इंसान बेचैन हो जाता है और फटाफट से करने की कोशिश करता है, ये मत कीजिएगा। इस बात का इम्कान मौजूद है कि अगर आप किसी एम्परर के साथ डील कर रहे हैं तो आपको भी अपनी एनर्जी को उतना ही अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। यानी अगर आप या तो आप ख़ुद एम्परर हैं, ठीक है, तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी एम्परर के साथ डील कर रहे हैं तो आपको भी कम से कम एम्प्रेस की एनर्जी के ऊपर जाना पड़ेगा, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आएगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा जल्दी नहीं करनी है क्योंकि चीज़ें मिस हो जाएंगी। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि एक इम्पल्सिव थॉट के ऊपर हम एक्ट कर देते हैं, वो मत कीजिएगा। सोच समझ के सुकून से कदम उठाइएगा। इस सुकून से कदम उठाने के लिए 2 कार्ड्स आगे आपके पास मौजूद हैं, थर्सडे और फ्राइडे का, दोनों एक ही बात कर रहे हैं, हर्मिट और 7 ऑफ वॉन्ड्स। सोचने की, समझने की और फिर फ़ैसला करने की ज़रूरत है। इसमें ये याद रखिएगा कि ये सोचना कि गलत हो जाएगा, गलत हो जाता है और नेगेटिव थिंकिंग, वो मत कीजिएगा। अपने अंदर की जो लाइट है, ठीक है, उसको बाहर लेकर आएँ, उसकी रोशनी के अंदर चीज़ों को देखें। जो एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, किसी भी पर्सन को लेबल मत करें आप, और जो आपके पास्ट एक्सपीरियंस है उनसे कुछ ना कुछ पॉजिटिव नतीजा निकालने की कोशिश करें रादर देन के समथिंग नेगेटिव। इन दोनों कार्ड्स के अंदर आपको अपनी हार्ट स्पेस ओपन करने की सजेशन दी जा रही है और फिर उसके बाद कम्युनिकेशन है बेसिकली, यानी कि मोहब्बत के साथ, पॉजिटिविटी के साथ
फ्यूचर के बारे में, किसी पर्सन के हवाले में से सोचने के बारे में ज़रूरत है। ये भी आपको एवेलुएट करने की ज़रूरत है कि जो पर्सन इस टाइम पे आपके सामने है उनका बिहेवियर आपकी तरफ कैसा है एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल जिनके साथ आप पास में डील करते रहे हैं। तो यहाँ पे ये 2 दिन जो हैं आपके पास मौजूद हैं, थर्सडे फ्राइडे। आप यकीनन एक थिंकिंग प्रोसेस में नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव अंदाज में सोच रहे हैं, बाकी सब चीज़ों को, डिस्ट्रैक्शंस को, नेगेटिविटी को अपने से साइड पे कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर देयर कि 2 ऑफ वॉन्ड्स और लवर्स के कार्ड के साथ आप फैसले पे पहुँच जाएंगे एंड ऑफ द वीक। कुछ अनसर्टेनिटी हैं जो कि नज़र आ रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से कुछ फ़ियर हो सकता है। और अगर ऐसी सूरत हाल रहे जैसे कन्फ्यूजन है किसी किस्म की, तो यकीनन सैटरडे और संडे ऐसे दिन होंगे जहाँ कम्युनिकेट किया जा सके, बात की जा सके, इस पर्टिकुलर पर्सन के से बात की जा सके, या इनके हवाले से कोई ना कोई जो इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठी की जा सके, या डायरेक्ट इनसे बात की जा सके। तो डेफ़िनेटली ये आपको मौका देगा कि आप अच्छे तरीके से इजीली चीज़ों को डिसाइड कर सकें और आगे बढ़ सकें। बाकी हर काम जब आप शुरू करते हो, हर रिलेशनशिप जब आप स्टार्ट करते हो, तो कुछ ना कुछ नया और अनसर्टन होता है, लेकिन यूनिवर्स के ऊपर अगर आपका ट्रस्ट होगा और अगर आपका बिहेवियर पॉजिटिव होगा तो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव रहेंगी। सो ये थी रीडिंग जो कि एयर साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।